मोक्ष थे। आज बाबा के बोले सुनते आज बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलवाया है। बाबा ने कहा पढ़ाई बहुत अच्छी थी, पढ़ना है, पढ़ाई में गफलत नहीं करना है, केवल पढ़ना ही नहीं, पढ़ के स्वरूप भी बनना है। रोज चेक करना कि परमात्मा टीचर आज हमको कौन सा होमवर्क कर दिया। जैसे आज बाबा ने कहा चेक करना, बच्चे किसी को दुख नहीं देना है, तो उसका स्वरूप बनना है कि मुझे सबको सुख देना है। ये चार्ट लिखना, मुझे सबको सुख देना है, होमवर्क करना है। आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, अर्थात बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते उसका स्वरूप बनना है, धारण करना है। दूसरी बात बाबा ने आज बताया, निश्चय बुद्धि विजयंती। जितने हम निश्चय बुद्धि होंगे उतनी विजय होगी और उतनी ही खुशी होगी। बाबा ने कहा वो सदा खुशी में नाचते रहेंगे, सबका कल्याण करते रहेंगे। तो खास बाबा ने कहा कि जितनी हमारा निश्चय बाबा में, स्वयं में, ड्रामा में हम निश्चय बुद्धि होंगे उतनी ही हम विजय होंगे। तो चेकिंग करना कि स्वयं में मैं जो हूँ, जैसे परमात्मा की हूँ, परमात्मा ने मुझे चुना है। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं कॉमन नहीं, मैं विशेष हूँ। निश्चय स्वयं और बाबा को पर निश्चय, भगवान मेरा पिता है, टीचर है, सद्गुरु है। और साथ साथ ड्रामा में जो कुछ भी होता है कल्याणकारी है। ड्रामा में निश्चय, तब विजय सदा खुशी में रहेंगे और वो सबको खुशी बांटते रहेंगे। जो निश्चय बुद्धि होंगे उनके पास खुशी का खजाना होगा और सबको को भी वो खुशी बांटेंगे। तो आज हम बाबा की मुरली सुनते, मीठे बच्चे तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकालो। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारा मुख स्वर्ग की तरफ हो, क्योंकि स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, तो नर्क को किनारा करना भूलना है, नर्क को भूलना है। बुद्धि योग नर्क से निकाल देना है, न देह न वस्तु कुछ भी इस पुरानी दुनिया का याद ना आए। प्रश्न है सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे कौन पार कर सकता है? उत्तर, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देती है। अनेक तूफान लाती है, उन्हीं तूफानों को पार करना है, यही सूक्ष्म मंजिल है। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टों न बनना पड़े, निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हैं। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही मेहनत है। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही मेहनत है। आज होली में गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, कहानी है दीवा और तूफान की। ओम शक्ति। बच्चे जो सर्वी सेकुल है वह तो अर्थ अच्छी रीति समझते हैं, जिनका बुद्धि योग
शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। इनको बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ करते हैं सत्युग में जाने का, है ना, भाई बाबा को याद करने का या शांति धाम को याद करते हैं, स्वर्ग को याद करते हैं, उन्हों को तूफान लगते हैं। बाबा तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है, परीक्षाएं भी उसको पार करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहते याद रखना हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। सदा ये स्मृति रहे तो हमारी विजय है। तो अभी हमारा मुंह किधर हो? बाबा की तरफ। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है कि नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो? जब नया घर बनता है तो वही याद आता है कब बने और कब जाए। पुराना घर से पुरानी वस्तु से दिल हटता जाता है। अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है कब हमारे स्वर्ग की स्थापना को फिर सुधाम में आएंगे। इस दुख धाम को तो, इस दुख धाम से तो सबको जाना है, यहाँ तो किसी को रहना नहीं। सारी सृष्टि की मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, अब बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वालों को कहा जाता पवित्र। इस सत्य में तो पवित्र आत्मा होंगे, देवी देवता होंगे। हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। रहना ग्रस्त व्यवहार में, लेकिन हमेशा स्वर्ग में बुद्धि लगा रहे। नया घर में रहे, नया घर स्वर्ग में जाना है, वहां बुद्धि योग लगाना है। समझो बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ, तो दोनों एक घर में कैसे रह सकते हैं? हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। एक का बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ और एक नर्क की तरफ, दोनों कैसे रह सकते? खिटखिट होगा। हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ये 5 विकार की तरफ, नर्क की तरफ है बच्चे का। वह हेल तरफ जाने वाला और पिता हेवन तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह न सके। बड़ी मंजिल है। बाबा देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बिगड़ रह नहीं सकता है। फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा, कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है। बच्चा शादी ना करे, ग्रस्त व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुख हेल तरफ है, वह जाते नर्क में जाए। बाप कहते नर्क तरफ बुद्धि योग ना रखो। परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं है। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टोमुहा स्थिति चाहिए। यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर भी बुद्धि चली जाती है, तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा था, बच्चे मैं तुमको बेहद का सुख देता हूँ, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, क्या तुम मेरी श्रीमत पे नहीं चलेंगे? अगर बाबा की श्रीमत नहीं चलेंगे नीचे गिरेंगे। बाबा ने कल कहा जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा ने आज खास
विकास कहा कि गृहस्थ व्यवहार में हम रहते एक हंस एक बगुला ना, हम स्वर्ग की तरफ, पिता स्वर्ग की तरफ जाते, बच्चा नरक की तरफ जाते। बाबा कहते दुखी नहीं हो कि ऐसा क्यों करता है, ये क्यों ज्ञान नहीं सुनते, ये क्यों नहीं मत पे चले। तो बाबा कहते क्योंकि कलयुग में तो ऐसा ही है, बहुत कम होंगे जो मानते होंगे। बाबा कहते दुखी नहीं होना। तो यहाँ भी बाबा कहते इसके लिए भाई लौकिक में बाप का कहना मानते ही नहीं है, तो नष्टो मोह बनना, दुखी नहीं होना है। मोह होगा तो नष्टो मोह बन नहीं पाएगा। तो यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाबा की आत्मा कहते हैं इनको हमने ग्रेड किया है, मेरा कहना नहीं मानते। तो कोई तो ब्राह्मण भी बने फिर बुद्धि चली जाती है नरक की तरफ में, तो वह एकदम रसद में चले जाएंगे। बाबा के बच्चे बनकर के भी ना बाबा रोज समझाते हैं तो भी बुद्धि युक्त स्वर्ग में ना लगा करके नरक के में लगाएंगे तो एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, रसद में चले जाएंगे और जितना कमाया सब चट हो जाएगा। बच्चों को समझाया गया है यह ज्ञान सागर की दरबार, भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं। क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना, किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। बाबा कहता देखो ज्ञान सागर के दरबार है, तो बाबा कहते उसमें जब बाबा मिलन होता तो उसमें किसी अपवित्र को लेके नहीं जाना है। कहते एक बार इंद्र की सभा में एक परी थी, वो मनुष्य लोग के एक मनुष्य को लेके गए छुपा करके। तो कहते कि भाई वहां बदबू आने लगी, तो पता चला कि यहाँ तो ये मनुष्य लोग के किसी पतित मनुष्य को ले आए, तो मनुष्य को भी और परी को दोनों को नीचे रखे। तो बाबा कहते ज्ञान सागर के दरबार में अगर आप पवित्र आत्माओं को ले जाएंगे तो ले जाने उस व्यक्ति के ऊपर तो पाप चढ़ेगा ही, लेकिन ले जाने वाले के ऊपर भी पाप चढ़ेगा। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए, यह मंजिल बहुत ऊंची है। तो सत्युग में भी जाना तो बहुत पावन बनना होगा, पूरा संपूर्ण पावन तब जा सकेंगे। इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ मुख्य धारणा है पवित्रता का। बाबा ने कहा, कल भी बाबा ने बताया था, काम जीत जगत जीत। अगर हार गए तो बाबा ने कहा देखो 22 को सिनेमा देखेंगे तो पतित बनने बिगड़ नहीं सकेंगे, एकदम नीचे गिर जाएंगे। तो बाबा कहते भाई अशुद्ध खान पान और भी क्या करते हैं बुद्धि को एकदम नष्ट कर देता है। तो खास बाबा ने कहा इसलिए पवित्र बनना, यहाँ पवित्र बनने की बाबा शिक्षा देता है, क्योंकि देवता बनना है। तो बाबा कहते देखो मंजिल बहुत ऊंची है, इसमें झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाबा जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं, बाकी जगह सुना है धारणा नहीं रहती, इससे क्या होता है बहुत बुरा। और यहाँ तो बाबा ने सबसे पहला बाबा ने बताया अच्छे पवित्र बनो, योगी बनो। शास्त्रों में भी यह ज्ञान नहीं है, इससे थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया एक ही थप्पड़ में गिरा देती है। तूफान है ना, ज्ञान में आते सुनते अच्छा लगता, फिर क्या होता है एक ही थप्पड़ लगा गिर जाते हैं। तूफान है ना, छोटा सा दीवा उसको तूफान एक ही थपेड़ से गिरा देते हैं। जरा सा तूफान आता है गिर जाते हैं, निश्चय गिर जाता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। भाई वो तो गड्ढे में गिरा है तो उसको देख रहे गिरा तो मैं भी गिरूं। बाबा कहते नहीं, वो उल्टा काम
अपने पर पाप का बोझा चढ़ा रहे, मैं क्यों चढ़ाऊं? बाबा ने कहा फॉलो ब्रदर सिस्टर, नहीं कहा बाबा ने। बाबा ने कहा फॉलो फादर, फॉलो मदर, मम्मा बाबा को फॉलो करो। बाबा ने कहा पवित्रता सुख शांति की जननी है, जितना पवित्र बने उतनी कमाई, अगर अपवित्र बने तो की कमाई चट पूरा खत्म एक सेकंड में। गाया भी हुआ है, हे अबलाओं पर अत्याचार हुए, गाया हुआ है अबलाओं पर अत्याचार हुए, बाप समझाते बच्चे का महाशत्रु है, इसमें तो तुमको बहुत नफरत आनी चाहिए। कहा ना एक घर में एक हंस एक बगुला है। बाबा ने कहा वो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करती, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करती, दूसरा बहुत मारते। बाबा ने कहा कोई बात ना, मारते उसमें भी कल्याण है, क्योंकि जितना मार खाते हैं क्योंकि आप पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं, उतना लोग मारते उतना आपको बाबा की याद आती। बाबा बहुत प्यार करता है, बाबा कहते हर चीज में कल्याण है। तो बाबा को देखो एक ज्ञान में चलता ये नहीं चलता, कितना अत्याचार करते हैं। बाबा समझाते बच्चे काम महाशत्रु है, इनसे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे यह बात नहीं थी, हे वो अभी है ना, देखो अपवित्रता करने की दुख शक्ति। द्रौपदी ने पुकारा, यह अभी की बात है, कितना अच्छी तरह समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छे से समझ सके, बहुत अच्छे बाबा कहते आज तुमको बिल्कुल डायरेक्शन, आज तुमको बिल्कुल पहले से थोड़ी सब डायरेक्शन दें। पहले बाबा गोले के चित्र में कैसे समझाना वो बता रहे। कल बाबा ने के चित्र में कैसे आशा में से करना है, कल बाबा भी बात ने कहा था सब आशा में से करना है, करके वर्ड निकालो फिर डिफाइन करो, इतना अच्छे से बताते कैसे करना है, निकालो फिर डिफाइन करो, कैसे प्रदर्शन करना है, गांव-गांव में जाके सेवा करना है, ऐसे प्रदर्शन बाबा ने बहुत दिलाया था सेवा करना है। तो आज बाबा कहते आज बाबा बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता है। कहते आज बाबा पहले से थोड़ी सब डायरेक्शन मिलते हैं, या कैसी दुनिया सब डायरेक्शन, इसमें कितना दुख है, या कैसे कितना बच्चों में मोह रहता है, दुख है, बच्चा मर जाता है, वे एकदम दीवाने हो जाते हैं, अथवा वे एकदम दीवाने विनाशी तो चला गया, अथवा कितना रोते पता विनाशी तो चला गया, ऐसे नहीं कितना रोते। साहूकार है ऐसे ही है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी हैं, भले साहूकार ऐसे बीमारियां लगी, लेकिन ऐसी बीमारी की खा भी नहीं सकते खाना ढंग का, लेकिन ऐसी बीमारी की खा नहीं सकते खाना ढंग का, फिर भी हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, फिर भी गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं। साहूकार को अलग स्पेशल रूप मिल जाता है, को अलग परंतु दुख तो जैसा साहूकार को परंतु दुख वैसा गरीब को होता है। साहूकार को सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है साहूकार को, लेकिन दुख दोनों का एक जैसा होता है, दोनों ही होगा, दोनों का एक जैसा होता है। संभाल अच्छी होती है, दोनों ही होगा। साहूकार को केवल जगह अच्छा मिलता है, संभाल अच्छी होती है। साहूकार को केवल अभी तुम बच्चे जानते अच्छी होती है, आपको बाप पढ़ाया, अभी तुम बच्चे जानते, बाप ने अनेक बार पढ़ाया है, बाप ने अपने दिल से पूछना है, अपने दिल से भगवान पढ़ाते बाबा पढ़ाते, अनेक बार पढ़ाते बाबा, अपने दिल से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? हाकिम दादा भगवान मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं पढ़ती हूँ कि नहीं अपने आप से पूछे पढ़ा रहे, मैं को पढ़ाते अपने आप से पूछे, मैंने पढ़ाई किया को पढ़ाते बाबा की, कितने को पढ़ाते पूछना अपने आप से बाबा की। कल भी बाबा ने कहा जब तक हम सेवा नहीं करें, बाबा ने कहा तब तक खाना हम सेवा नहीं करें, तब तक बिना सेवा खाना खाना चाहिए, बिना सेवा खाना। तो बाबा कहते मैंने कितने को सुबह में कितने को ज्ञान दिया, मैंने कितने को उसके बाद मैंने को ज्ञान सुधार किया, हमने कितने को फोन में बात कर लेते सुबह से किया, हमने कितने को फोन में बात कर लेते सुबह से, हम फोन में बात का कम से कम ज्ञान सुना है, बाबा का परिचय दे, फोन में बात का कम से कम ज्ञान सुना है बाबा। तो अपने आप से पूछना भगवान मुझे पढ़ाते पूछना, हम पढ़ते हैं कि नहीं, कितने को पढ़ाते, अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा, अगर पढ़ाएंगे सेवा नहीं करेंगे मिलेगा, ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो क्या पद मिलेगा, ज्ञान रत्नों का दान, रोज रात को अपना चाट क्या पद मिलेगा, आज
इसको तुमको नहीं दिया, आज इसको चाट लिखना, रोज बाबा भी चाट के लिखना है कि मैंने इसको तुमको नहीं दिया। श्रीमत कहती है इसको तुमको नहीं दिया, कोई को दुख ना, श्रीमत कहती है। और सब जब समझ में आ जाएगा, और सब उसमें बर्तन चाहिए सोने का, जो उस देवता घराने की भांति होगी, जब भी समझ जाएंगे बाबा विज्ञान को समझ जाएंगे, जब भी समझ जाएंगे बाबा सोने का बर्तन की बुद्ध की पात्र की साफ स्वच्छ की सोने का बर्तन जिसमें अमृत है बाबा की बुनियाद बर्तन है, जिसमें अमृत है बाबा। तो अगर बुनियाद बर्तन है बुद्धि रूपी पात्र में अगर व्यर्थ नेगेटिव कचरा का, बुद्धि रूपी पात्र है नेगेटिव कचरा का, तो जैसे कहते हैं ना शेरनी के दूध, जैसे कहते हैं ना सोने का बर्तन शेरनी के दूध के, क्योंकि उनका सोने का बर्तन बहुत भारी ताकत वाला होता है, बहुत भारी ताकत वाला। उनका बच्चों में मोह रहता है, उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, कोई को देखा समझेंगे एकदम उछल, बच्चे को मार ना डालें, समझेंगे बच्चे। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह है, जिनका पति बच्चों आदि में मोह। आप ही तो बच्चे जानते हैं स्वर्ग का गेट को बच्चे बाबा बताए, स्वर्ग का गेट को बिना रखो बाबा बताए। बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ लगा है, बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ देखो। अगर वो पति या बच्चे में होगा, अगर या धन में होगा, जैसे कल बाबा ने धन का बताया था, या धन में होगा बाबा ने, या उनके शरीर में होगा, या संबंधों में होगा, शरीर में होगा, वस्तु में होगा, संबंधों में होगा, तो बाबा कहते वस्तु में होगा अंत, ये हमारी पुरुषार्थ में बाधक है। अंत में बाबा की ये हमारी पुरुषार्थ में बाधक है। अंत में बाबा ने कहा यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि, यहाँ भी बहुत है। ज्ञान सुने को सुनाए बच्चों आदि, पति बच्चों में बहुत है, ज्ञान सुने को सुनाए। फिर जब योग लगाने बैठेंगे तो बाबा की याद कैसे, फिर जब योग लगाने वाली जो है कर्तव्य करना है, फिर याद किसको करना है, सर्वसम्मत से जोड़ना है। फिर याद एक बाबा को याद करना है, एक बाबा से सर्वसम्मत जोड़ना है, एक बाबा को याद करना है, एक बाबा से सर्वसम्मत। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट आता है, बच्चे जानते हो कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, चित्र में बड़ा। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट, इस लड़ाई के बाद वहाँ बहुत बड़े मनुष्य होते हैं, वहाँ बाकी सब मनुष्य होते मुक्ति धाम में चले जाते, बाकी सब सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, सजाएं जो भी पाप कर्म किए एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते हैं, एक एक पाप कर्म हुआ है कराते हैं। बाबा ने क्या कहा, जो भी पाप कर्म हुआ है बहुत क्या कहा, ये नहीं बोल सकेंगे बाबा मैंने तो नहीं किया, बाबा पूरा साक्षात्कार कराएगा, उसके बाद सजा तो नहीं किया बाबा, ये सजाएं खाते रहेंगे, ये जन्म का बाबा साक्षात्कार कराएगा, कौन सी जन्म में क्या पाप कर्म पूरा दिखाएगा, कौन सी जन्म सजा खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद। अभी तो संगम में बाबा ने ज्ञान दिया, और ज्ञान संगम होते भी हम दिया, जैसे बाबा ने कहा कई बच्चे नर्क की तरफ चले जाते हैं और उल्टा फुल्टा करते तो उसका सजा 100 गुना होगा, और उल्टा फुल्टा करते तो उसका सजा पद भी पाई पैसे का पालेंगे। याद में ना रहने कारण विक्रम में विनाश, याद में ना रहने कारण, याद में ना रहने कारण विक्रम में विनाश, याद में ना रहने कारण विक्रम में विनाश। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते, बच्चे हैं बाबा ने कहा बाबा जो मुरली भी मिस कर लेते, मुरली भी मिस कर लेते हैं बच्चे, कैसे बहुत बच्चे इसमें मिस कर लेते हैं, लापरवाह रहते हैं बच्चे, इसमें समझते हैं हमने नहीं पढ़ी, क्या हुआ, हम तो पार हो गए, क्या हुआ, मुरली पार हो गए, परवाह नहीं करते, मुरली की परवाह नहीं। ऐसे देह अभिमानी बहुत है, ऐसे परमाणु अभिमानी बहुत है, नहीं पढ़े तो क्या बातें करते, ऐसे देह अभिमानी बहुत है, वह अपना ही नुकसान करते, अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे अपना ही नुकसान करते। बाबा ने कहा संतोष में आकर पढ़ाई भी नहीं पढ़ते हैं, बाबा ने कहा संतोष में आकर पढ़ाई मुरली की कदर नहीं करते, तो मुरलीधर की कदर नहीं करते, तो अपना ही नुकसान करते, कदर नहीं करते, बाबा जानते अपना ही नुकसान करते। इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ, जब आते हैं बहुत भी मुरलिया नहीं पढ़ी होगी, बहुत पता नहीं पढ़ी होगी, उनमें कोई
अच्छी पता नहीं, उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आज ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान परंतु धारणा कुछ श्रीमत पे ज्ञान नहीं चलेंगे तो पद वही मिलेगा, नहीं चलेंगे बाबा ने कहा नहीं मिलेगा। रोज मूल्य सुनना है, रोज बाबा ने कहा देने मूल्य सुनना है, रोज हमारे सामने जो पेपर आने वाली होगी उनका समाधान जो पेपर रोज हमारे में रहता है उनका अगर मूल्य नहीं सुनेंगे मिस करेंगे, अगर वही कल सुने तो आज नहीं सुने क्या होता है। आज बाबा ने जो पेपर आने वाले हैं क्या होता है जीवन, आज बाबा ने उसका आंसर इसमें बताया है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो फेल हो जाएंगे, इसमें बताया तो बाबा कहते हैं हम नहीं सुनेंगे तो फेल हो जाएंगे। ऐसे हैं बाबा बहुत ही मूल्य की लापरवाही, ऐसे हैं जो बहुत मूल्य कहते हैं पूछते हैं खाना क्लास करो क्या कहेंगे, चलो अभी तो क्लास नहीं चल रहा है क्या कहेंगे, अभी चलो अभी तो मोबाइल के द्वारा यूट्यूब के द्वारा अभी तो मोबाइल के द्वारा यूट्यूब द्वारा हम देख रहे हैं। लेकिन जब क्लास होता है उसमें भी कहीं नहीं आती, हम कहते हैं हम तो बाबा के क्लास बहुत पक्के बच्चे पुराने बच्चे कहते हैं हम तो क्लास में हम बहुत पक्के बच्चे पुराने, तो कहेंगे नहीं क्लास में हम ये काम है उनका, रोज ज्ञान योग करते हैं ना, रोज बोले ये काम है उनका, रोज ज्ञान योग इससे सुनते हमारे पास आता है ना मोबाइल में रोज मूल्य आ जाता है। अच्छा मोबाइल में मोबाइल आपने मूल्य सुना, अच्छा आप बताओ आपने मूल्य सुना भाई क्या कहा आज बाबा ने, आप बताओ तो कहेंगे भाई क्या हंसते जी कहेंगे नहीं आज का तो कहेंगे अच्छा कल का तो पढ़े होंगे आप तो रोज है ना, आपके पास कल का मोबाइल में आ जाता है ना मूल्य वर्षक में है ना, आपके पास कल का कोई पता ना मूल्य वर्षक में फिर क्या है बस कहाँ रहता होगा हमारे पास मूल्य से कहाँ रहता है मोबाइल, हमारे पास मूल्य तक पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो धारणा नहीं करेंगे, अगर पढ़ कैसे पाएंगे तो धारणा नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो बाबा से हमारे योग कैसे लगे, पढ़ाई नहीं कभी विनाश कैसे होगा, बाबा से हमारे योग कैसे लगे। बाबा कहते देखो विनाश कैसे है ना, भाई लापरवाही नहीं बनना है पढ़ाई में, देखो ये बड़ा लापरवाही नहीं बनना है पढ़ाई में। पहले वहां सुनिए बाबा ने तो वही आता बाबा के पहले वहां से बाबा ने तो वही आता बाबा ही कहते रोज तो बाबा कहते आत्मा समझो। अच्छा बाबा कहता भूल जाते तब तो बाबा बताता है कि आत्मा समझो, बाबा कहता भूल जाते तब तो वही आत्मिक आत्मा समझो सेकंड के पेपर वही आत्मिक स्मृति सेकंड के पेपर तो बाबा कहते देखो रोज नई पॉइंट्स देते हैं, ऐसे भी सेंटर्स में बहुत आते हैं परंतु धारणा ऐसे भी सेंटर्स ज्ञान नहीं आते, श्रीमत पे नहीं चलेंगे ज्ञान तो पद थोड़ी मिलेगा, सत बाप सत टीचर की थोड़ी लानी कराने से बाप कभी लानी कराने से उनको पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, श्रीमत पे नहीं चलेंगे, उल्टा पुल्टा करेंगे, बाबा का नाम बदनाम करेंगे तो सब को निंदा बाबा का नाम कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, छोड़ने निंदा तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। सब तो राजा नहीं बनेंगे ये भी बाबा कहता, सब तो राजा नहीं बनेंगे ये भी बाबा, सब तो फर्स्ट क्लास सब तो राजा पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर में नहीं आएंगे, सब तो फर्स्ट प्रजा भी प्रजा नंबर में नहीं तो बनती है ना, प्रजा भी प्रजा नंबर वार मर्तबे होते हैं, सारा मदार याद मर्तबे होते हैं, सारा मदार याद जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है, बाप से उनको याद नहीं कर सकते राज्य मिलता है उनको छोटा मोटा अगर किसी चीज से अगर पिता से लौकिक से छोटा प्रॉपर्टी मिलेगा पिता से लौकिक तो उसको कभी नहीं बोलेंगे मिलेगा, और शिव बाबा से कभी नहीं बोलेंगे विश्व का राज्य मिलता है बाबा से उसको कैसे भूल जाते हैं, विश्व का राज्य मिलता है लौकिक कैसे भूल जाएंगे, प्राप्ति हुआ ना रहेगा तो रात दिन उसी की याद आएगी, किसी से कहीं प्राप्ति बाबा तो एक जगह इसी शब्द की प्राप्ति करा, बाबा तो ऐसे बाबा को कभी भूलना नहीं चाहते कराते, तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी तकदीर में नहीं है तो फिर बाबा को कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म, याद की यात्रा से ही पाप तो पुरुषार्थ करना चाहिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए इसमें याद की पुरुषार्थ करना चाहिए इससे पाप भस्म में याद की बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना ऐसे भी नहीं कहते कि खाना कोई हठ योग नहीं है या कोई हठ योग नहीं है, बाबा ने कहा ये हठ योग नहीं है, बाबा ने कल भी बताया था ये हटियो नहीं है, कौन सा चीज नहीं खाना, खाना पीना खाना है लेकिन बाहर की गंदी खाना पीना खाना है, लेकिन बाबा की याद से बना करके भोजन याद से खाना है, बाबा को बना याद करके भोजन बनाना खाना है, बाबा को भोग लगा करके खाना बनाना, बाबा को सीधे जन्मों के विकल्प विनाश हो जाएंगे उससे या कोई हठ योग नहीं है, खाना
बाबा ऐसा नहीं कहते नहीं खाना है, चलते फिरते सब काम करते जैसे आशिक माशूक को याद करते, ऐसे याद आशिक माशूक को याद करते, जैसे आशिक अपने माशूक की याद में डूबे रहते, कभी भूलते जैसे आशिक ऐसे माशूक बाबा की याद में डूबे रहे, ऐसे माशूक उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। या लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, या लक्ष्मी नारायण विश्व, इसको भी पता नहीं, इसको भी पता। तुम तो कहते हो कल की बात है, तुम तो क्या राज्य करते थे बात है, मनुष्य तो लाखों वर्ष कहते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष, माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही माया ने मनुष्य बना दिया है, बिल्कुल ही। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस अभी बनते हो, पत्थर बुद्धि से पारस नाथ का भी मंदिर है, पारस वहाँ कौन है या कोई नहीं जानता, वहाँ कौन है या कोई, मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, मनुष्य अब बाबा घोर अंधियारे में अच्छी बातें समझाते, कितनी अच्छी, फिर हर एक की बुद्धि पर है, पढ़ाने वाला तो पर है एक ही है, पढ़ने वाले तो ढेर होते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, पढ़ने वाले तो ढेर होते जाएंगे, गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गली गली। वर्तमान समय तो घर घर में बाबा की बोलनी चाहिए, वर्तमान समय बाबा ने कहा था घर घर में चाहिए, अने स्कूल बाबा पाठशाला होगी, हर एक के घर में क्या हो गया पाठशाला होगी, हर एक के घर में क्या हो गया, हर एक के घर में स्कूल है। Eight way to hell, मनुष्य एक भी नहीं जो समझे, मनुष्य एक भी नहीं जो समझे, हम स्वर्ग में जाने का रास्ता भूल गया, बाबा कहते देखो लोग थोड़ी समझेंगे कि अभी हम नरक में, बाबा कहते देखो बाप समझाते हैं कि अभी सब पुजारी हैं, पूज्य होते हैं सतयुग, सब पुजारी होते हैं कलयुग में, सतयुग में मनुष्य भी समझते भगवान ही पूज, मनुष्य भगवान ही पुजारी बनते, भगवान ही पूज्य खुद पुजारी बनता है, ऐसा बाबा कहते पूजा, लोग तो कहते आत्मा ही परमात्मा है, बाबा आत्मा परमात्मा ही, आत्मा अलग है, आत्मा परमात्मा, आप ही भगवान हो, आप ही यह सब खेल कर, आप ही भगवान हो, तुम भी भगवान ही यह सब खेल करते हो, है ना, भगवान को सर्वव्यापी, ऐसे सब में हो सकता है भगवान, है ना, भगवान को सर्वव्यापी, अगर हम सब में भगवान है फिर दुखी नहीं होना चाहिए मनुष्य, भगवान है फिर क्यों रोते हैं होना चाहिए मनुष्य को, क्यों भगवान को बुलाते फिर भगवान, आप खुद ही भगवान हो गए, क्यों भगवान को बुलाते फिर, बाबा कहते भगवान सब में नहीं, बाबा कहते, बाबा कहते देखो मनुष्य तो कह देते तुम भी भगवान हम भी भगवान, कहते देखो मनुष्य भी समझते तुम भी भगवान हम भी भगवान, यह है ही रावण राज्य में, तुम क्या है रावण, अब क्या बनते हो, तुम क्या थे, बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बच्चों को क्या नशा रहना चाहिए, कांटों से क्या मनुष्य से देवता बनाने, कांटों से बाबा ने कितना ऊंचा बनाया, अपने आप को देखो, बाबा ने कितना सदाबहार है, अपने आप को देखो, बाबा ने सदाबहार कहा क्या से क्या बना दिया, बाबा ने मेहनत, बाप से तो कहते हैं मुझे याद करो, बाप तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे, और बाबा कोई मेहनत नहीं देता, तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे, बाबा को याद करो, भी चलते फिरते खाते पीते याद करो, अच्छे बाबा को याद करो, बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की, बाप युक्ति बताते हैं, आत्मा बनने की, बच्चे युक्ति बताते, इस पुरानी दुनिया का बच्चे अभी अंत है, इस पुरानी दुनिया का बाबा ने क्या याद दिलाया, अभी अंत है, ये बाबा ने, बाबा ने गफलत नहीं करना, पढ़ाई करना अच्छी थी, बाबा गफलत याद कर डाले, बच्चे इस पुरानी दुनिया का भी अंत है, मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ, अंत यह है बिछाड़ी का दान आया हूँ, एकदम सरेंडर हो जाओ, बिछाड़ी का दान एकदम सरेंडर हो जाओ, अंत समय वापस घर जाना है, अभी भगवान हमारे सामने, वापस घर जाना है, अभी भगवान हमारे सामने, बाबा कहते एकदम सरेंडर हो जाओ, कहीं भी मेरा वो नहीं, कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी, आज बाबा ने बताया कहीं भी ना पति ना बच्चे के ना धर्म रहना है, पूरा सरेंडर हो जाओ, बाबा यह सब आपका है, हो जाओ एकदम सरेंडर, यह सब कुछ भी मेरा होगा तो अंत समय वही याद आएगा, कुछ भी मेरा होगा तो अंत समय वही याद आएगा, बाबा तो देने के लिए ही, बाबा तो देने के लिए ही कराते हैं, इनका तो देने भविष्य बन जाए कराते हैं, बाबा लेके क्या करेंगे भविष्य बन जाए, बाबा को हम देते हैं तो बाबा हमारा ही भविष्य बनाता है, बाबा को हमारे भविष्य बनाने, हमारा ही भविष्य बनाना, हमारा भाग्य बनाने के लिए, बाबा बनाने के लिए हम बहुत भाग्यवान हैं, भगवान हमारा सरेंडर, हम जब सरेंडर हम देते हैं,
उसको बाबा स्वीकार कर। बाबा हर एक का स्वीकार नहीं करता है, हर एक का नहीं करता, क्योंकि हर एक का करेगा तो हर एक को देना पड़ेगा, का नहीं करता क्योंकि हर एक का तो बाबा कहते हैं जो भाग्यशाली बच्चे उसी का बाबा स्वीकार करता है, जो बाबा ने करते हैं उसी का बाबा स्वीकार। ब्रह्मा बाबा ये सब पूरा सरेंडर ब्रह्मा बाबा एक थक से अपना सब कुछ सरेंडर किया। ब्रह्मा बाबा एक थक से थोड़ा सा हिस्सा में बच्चों को दे, सब कुछ इसको दे दूंगा, थोड़ा सा हिस्सा में बच्चों बाबा ने अपने बेटे को इसको लेने से निकाली तो शिवा बाबा है अपने बेटे को सब कुछ बाबा को एक सेकंड में अर्पण करते, सब कुछ क्या मैं से सरेंडर सेकंड में अर्पण करते, क्या मैं से सरेंडर। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते, मनुष्य इनडायरेक्ट दान पुण्य करते, उनका फल दूसरे जन्म में इनडायरेक्ट या तो ड्रामा में जन्म में मनुष्य जो करते हैं तो इनडायरेक्ट, उसको तो पता नहीं परमात्मा का परिचय करते हैं तो इनडायरेक्ट उसको बाबा के उसको दूसरे जन्म में मिलता है, बाबा के इसी ड्रामा में मिलता है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट ड्रामा में हूँ, अभी तुम जो करेंगे डायरेक्ट उसका रिटर्न कदम होना जो करेगा उसका रिटर्न बाबा ने अंत का समय, अगर शरीर छोड़ जाए अंत का समय अचानक जाए तो सोचो मैंने कितना जमा किया, सोचो कितना मैंने सरेंडर किया, कितना जमा किया, कितना मैंने सरेंडर किया। बहुत अच्छा अभी किसी ने कहा अंत का समय, बहुत अच्छा अभी किसी कहीं का मैसेज आया, कहा देखो मेरे पिताजी से कहीं का मैसेज आया, कहा देखो ना दो लोगों का भी ऐसा पूछा, कहा कुछ नहीं ऐसे सोई के सोई रहे, कहा कुछ उठी ऐसी सोई के सोई रहे। बहुत अच्छा था, सब मिले जुले, एक ने कहा तो सब बातें किए गए, सब मिले जुले ऐसी तो 5 मिनट देखते ऐसी एक तो सोई 5 मिनट देखते दूसरा ने बताया कि हम सब बात ही कर रहे थे, दूसरा ने बताया हम उसी समय कर रहे थे हमारे सामने हम उसी समय हमारे सामने। बाबा कहते हैं अंत घड़ी कभी भी कुछ हो जाए, बाबा मैंने पूरा सरेंडर किया है, कुछ हो जाए मैंने बाद में कर लेंगे पर मेरा अंत घड़ी लग गया है, कर लेंगे मैंने क्या जमा किया, मैंने भाग्य कितना बनवाया, जमा किया बाबा हमारा भाग्य कितना बनाने का कितना हमको बाबा हमारा भाग्य। अब तुम जो करेंगे उसका रिटर्न पदम गुना मिलेगा, उसका रिटर्न। रमेश भाई जी इस तरह के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कई बार लिखा हुआ था, मैंने इससे बताया था कई बार लिखा हुआ था, एक बार था शरीर छोड़ा और एक भाई भी शरीर छोड़ा और दोनों के अपने से भोग लगा तो बता दे कि भोग लगा तो बता दे कि एक माता थे गरीब थे, भाई बहुत सामने मकान था, कड़ी माता थे गरीब थे, भाई बहुत तो बाबा ने जब भोग लगा दोनों का माता को बाबा ने बहुत अच्छी लगा दोनों का जिनाता था, बाबा ने बहुत अच्छी करनी और जो करोड़पति को दिखाया अच्छी करनी उसका बहुत जो करोड़पति को दिखाया उसने पूछा बाबा ऐसा क्यों, तो कहा देखो पूछा बाबा जो गरीब बच्ची थी उसके पास जो कुछ था उसने संपूर्ण शरीर का जो रखा है उसने संपूर्ण शरीर इसलिए जो जमा किया तो उसका भाग्य, इसलिए जो जमा चाहा तो उसका बहुत अच्छी करनी और आपके पास होते भी अभी नहीं बाद में सरेंडर करेंगे, बाद में करेंगे, अचानक अभी नहीं बाद में सरेंडर करेंगे। आपने तो कुछ भाग्य बनाया नहीं इसलिए आपका ये जन्म कुछ भाग्य बनाया नहीं, इसको कहा बाबा आप मुझे अभी भेज दो, तो कहा बाबा आप मुझे संदेश भेज दो, संदेश करने आते मुझे भेज दो मैं साइन करके आ जाती हूँ, कहा नहीं मुझे भेज दो मैं साइन करके आ जाती हूँ, कहा मुझे मैं अपने आप से पूछूं मैं आपसे पूछूं अगर मैंने हमारी शरीर छोड़ दिया या शरीर छोड़ दिया, अगर मैंने ध्यान दिया या शरीर बाबा को ब्रह्मा बाप समान अर्पण किया, सब ब्रह्मा बाप समान हम जो करेंगे उसका रिटर्न पदम गुना, हम जो करेंगे ना करेंगे उसका बाबा रखेगा नहीं, पदम गुना रिटर्न कर देगा बाबा। और अंत में जब सेवा सब बंद हो जाएगा और कुछ उस समय लाके देगा सब बाबा कहेगा उस समय लाके देखना भाग्य बनाने का जो समय खत्म हो जाए, भाग्य बनाने का जो समय। सत्य में तो दान पुण्य आदि की बात नहीं होती, सत्य में दान कोई के पास पैसे नहीं तो बाबा के लिए अच्छा के पास तुम जाकर सेंटर खोलो, तो बाबा के लिए प्रदर्शनी बनाओ, तुम जाकर गरीब है प्रदर्शनी बनाओ, अच्छा गरीब है अपने घर में सिर्फ बोर्ड लगा दो, अपने गेट बेडरूम है सिर्फ बोर्ड लगा दो, स्वर्ग और नरक है ना,
जिसके पास पैसा है तो बाबा के कल्चर सेंटर को प्रदर्शनी करो, जिसके पास पैसा बाबा के मकान बनते रहते हैं, प्रदर्शनी करो, जहाँ भी रहते हैं वहाँ या मधुबन में जहाँ भाई वहाँ जाके सफल करें। प्रदर्शनी बनता है, सफल होता है, बड़े लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, उसमें सफल करें। कुछ प्रोग्राम होते हैं, बाबा कहते हैं अगर गरीब है तो बाबा कहते हैं अपने घर का बोर्ड लगा दो, गरीब है डेट वेट भाई स्वर्ग और नर्क है ना, डेट वेट अभी हम नर्कवासी स्वर्ग और नर्क या भी कोई समझते नहीं। अगर स्वर्ग पधारा समझते नहीं तो फिर उनको नर्क में क्यों बुलाते हो? तो फिर शरीर छोड़ दिया तो कहते हो स्वर्ग पधारा, शरीर छोड़ फिर नर्क का भोजन क्यों कहलाते? स्वर्ग में तो 56 प्रकार का नर्क का भोजन मिलेगा, भोजन स्वर्ग में यहाँ का प्रकार का भोग क्यों खिलाते हैं? स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, थोड़ी कोई बात है ये स्वर्ग पधारा पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नर्क में ही मिलता है। यहाँ यह बातें भी तुम समझा सकते हो, यह बातें भी भगवान वाचा सकते हो। माँ में कम याद करो भगवान वाचा, क्योंकि वही पतित पावन है, मुझे याद करो पतित पावन तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, तो तुम पुजारी स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबर बार सभी मर्तबे होते हैं, परंतु नंबर बहुत बड़ी मर्तबे होते हैं। बहुत इसका जोश को बाबा ने माता के लिए बहुत उम्मीद दिया था, सबके लिए कि सर्विस करना चाहिए, सर्विस का शौक हो। अगर सर्विस नहीं करते तो वो बच्चे को काम की, अगर सर्विस नहीं करते बाबा ने कितनी सर्विस करेंगे उतनी खुशी होगी। बाबा ने कितना ही सर्विस करेंगे हम औरों के कल्याण के निमित्त बनेंगे, नहीं तो बाबा कहते कुमारियों को सर्विस का बहुत जोश आना चाहिए, कुमारियों को हम भारत को बदलकर जोश आना चाहिए, दिखाएं भारत को, हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे, हम भारत को कुमारी वाह कर दिखाएंगे, जो 21 कुल का उद्धार, कुमारी वाह जो 21 कुमारी जो बाबा के घर में सरेंडर होते हैं और कितने का ज्ञान सुनाते, कितने का जीवन सुधार देती है, कितने का ज्ञान 21 कुल का उद्धार करें, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकते हैं। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकते हैं, जन्म के लिए अच्छा उद्धार कर सकते हैं। मीठे मीठे सिखते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, माता बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, रूहानी और बाबा को नमस्ते, याद प्यार, रूहानी। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, धारणा इस पुरानी दुनिया का पहली अंत है, इस पुरानी बाप डायरेक्ट आया है, वह एकदम सरेंडर हो जाना है, वह एकदम बाबा यह सब आपका है, बाबा इस युक्ति से आपका है, पुण्यात्मा इस युक्ति से पुण्यात्मा। आज बाबा ने हमको स्फूर्ति दिलाई, दुनिया का अंत है, आज भगवान डायरेक्ट आया है, दुनिया का अंत एकदम सरेंडर, भगवान डायरेक्ट आया है ना बाबा, ये सब कुछ आपका है, इसलिए बाबा ये सब कुछ आपका खाता जमा करता है। दूसरा पॉइंट है मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है, बहुत प्यार से लापरवाह नहीं रहना, गोपी जैसा प्यार से, गोपी जैसा मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं मुरली में हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए तो क्या हुआ, या हो गए, मुरली जरूर पढ़ना है। मुरली आज का वरदान सुनते ही, आज बाबा ने क्या वरदान दिया, आज वरदान है निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, निश्चय के आधार सर्व के प्रति विजयी रतन, मास्टर सारे दाता मास्टर निश्चय बुद्धि बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते, विजयी होने के कारण सदा खुशी, वे अपने विजय का वर्णन नहीं वे करते, विजय का लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों के भी हिम्मत बढ़ाते हैं, वे दूसरों की भी हिम्मत, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, बाप समान मास्टर सहारेदार समान बनते हैं, मास्टर सहारे अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं, अर्थात नीचे से व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं, व्यर्थ से
निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाली स्थिति से सफलता करने वाली सफलता निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाली ही सफलता होता है। सेवा करने वाली ही सफलता होता है। रास्ता बताओ, सबको सुख शांति का रास्ता बताओ, सबको बताओ रास्ता, किसी को सबको सुख शांति का, कैसी भी आत्मा हो, किसी को मेरा हिसाब किताब बन के, कैसी भी आत्मा हो सुख का रास्ता, मेरा हिसाब किताब बन, किसी को दुख नहीं देना है, उसने मुझे दुख दिया तो मैं किसी को दुख नहीं देना, मांगा न देना, उसने मुझे देना है ना देना है, मांगा सबको सुख देना है ना देना है, सबको सुख देना है।